नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको इंको हील फोर्ट टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इसे किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इंको हील फोर्ट टैबलेट है इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो इंको हील टैबलेट है इसमें ट्राइप्सिन BP 96 mg पाया गया है और दूसरा इसमें ब्रोमेलिन है, ये 180 mg पाया गया है और तीसरा इसमें जो रोटोसाइड ट्रीहाइड्रेट है ये 200 mg पाया गया है और ये मैक्लोड्स कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 480 रुपीज़, 480 रुपीज़। अंदर से पैकिंग की बात करें तो आपको इसकी 1 स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। इंको हील जो फोर्ट टैबलेट है ये 3 कंपोजिशन से मिलकर बनी हुई मेडिसिन है, ट्राइप्सिन, ब्रोमेलिन एंड रोटोसाइड ट्रीहाइड्रेट। इसमें जो ट्राइप्सिन एंड ब्रोमेलिन है ये दोनों ही एंजाइम है जिसका काम ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करना है और बॉडी को सब्सटेंस प्रोड्यूस करना है जो कि फाइट करते हैं पेन और स्वेलिंग के लिए। और तीसरा इसमें जो रोटोसाइड ट्रीहाइड्रेट पाया गया है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि प्रोटेक्ट करता है बॉडी को डैमेज होने से, जो केमिकल्स जिसे कि फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं के कारण होता है एंड फर्दर ये रिड्यूस करता है स्वेलिंग को। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसे किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। जो इंको हील फोर्ट टैबलेट है इसका यूज़ रिलीफ पेन मीन्स दर्द को ठीक करने के लिए, जहाँ फिर ये रिड्यूस स्वेलिंग करता है मीन्स सोजन आ गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है उसको कम करता है एंड ये ईज करता है मीन्स कम करता है इन्फ्लामेशन को जो कि कई कंडीशंस में होता है जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है जो हड्डियां होती हैं वो वीक होने लग जाती है, या फिर इसके बिना इसका यूज़ ओस्टियोआर्थराइटिस एंड एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें क्या होता है ये भी एक आर्थराइटिस की ही टाइप होती है। इसमें पेशेंट को लोअर बैक पेन होने लगती है और जो वर्टिब्रे होते हैं वो फ्यूज़ होने लग जाते हैं। और इसके बिना इस टैबलेट का यूज़ जॉइंट्स, हैंड और फुट्स में अगर स्वेलिंग हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है तो उसके ड्यूरिंग भी यूज़ किया जा सकता है। या फिर किसी पेशेंट को जॉइंट्स में पेन है, या फिर माइग्रेन की पेन हो रही है, या फिर टेस्टिकुलर पेन हो रही है, या फिर किसी पेशेंट के फ्रैक्चर हो गया है तो उसके ड्यूरिंग होने वाली पेन, या फिर हेडेक, या फिर किसी पेशेंट को स्प्रेन हो गया है, खींच पड़ गई है और जॉइंट्स में स्टिफनेस हो गई है उसके ड्यूरिंग, या फिर किसी पेशेंट को शटिका पेन है तो उसके ड्यूरिंग भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके बिना ये मसल क्रैम्प्स को भी ठीक करती है और बैक पेन से भी रिलीफ दिलाती है। अगर किसी पेशेंट को टूथिक हो रहा है मीन्स टीथ में दर्द हो रहा है तो उससे भी ये रिड्यूस करती है, जहाँ फिर ये रिड्यूस करती है पेन इन ईयर एंड थ्रोट मीन्स कान में किसी तरह का दर्द है तो उससे भी ये रिलीफ दिलाती है, जहाँ फिर आफ्टर सर्जरी होने वाली पेन के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसका बेस्ट बेनिफिट ये है कि ये स्पीडी रिकवरी करता है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेशन एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से बिलोंग करती है। इसमें बहुत ही अच्छी बेनिफिशियल बात ये है कि इसका रिज़ल्ट आपको जल्द ही मिल जाता है और आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही इस टैबलेट को यूज़ करना है। इसके साथ ही ये हेल्प प्रोवाइड करती है डेली एक्टिविटीज़ करने में। ये डेली एक्टिविटीज़ को इजी कर देती है जिससे कि आप खाना खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा बेटर और मोर एक्टिव फील करने लग जाते हैं। चलिए अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं।
जो इंको हील 4 टैबलेट है, इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स, बॉडी वेट और उसकी कंडीशन पर डिपेंड करती है। अदरवाइज डॉक्टर इस टैबलेट को 2 से लेकर 3 बार या फिर दिन में 1 बार एज पर पेशेंट कंडीशन भी आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कभी भी इस टैबलेट को तोड़कर चबाकर नहीं खाना है। आप ग्लास ऑफ वाटर के साथ खाना खाने के बाद इस टैबलेट को ले सकते हैं ताकि जो स्टमक है वो अपसेट ना हो। चलिए अभी हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो इंको हील 4 टैबलेट है, इसके ज़्यादातर रूप में किसी तरह के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। समटाइम कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं जिनको कि ज़्यादा मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, हार्ट बर्न होना, डायरिया होना, स्टमक पेन होना, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाना, इंडाइजेशन होना। ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये खुद ही जब आपकी बॉडी इसको एडजस्ट कर लेती है सबसाइड हो जाते हैं। चलिए अब हम इसके सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं इस टैबलेट को लेते समय तो उसका सेवन ना करें। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है क्योंकि यह डेवलपिंग बेबी को रिस्क हो जाता है इस टैबलेट से। प्लीज़ कंसल्ट करना है अगर आप इस टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर को। ब्रेस्ट फीडिंग में आफ्टर डॉक्टर कंसल्टेशन ही आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरिंग ड्राइव इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है। समटाइम पेशेंट की इस टैबलेट की वजह से हेडेक, ब्लर्ड विजन, डिजीनेस और ड्राउजीनेस हो सकती है। किडनी और लीवर की डिसीज़ में इस टैबलेट को सेफ माना गया है। ओवरऑल जाने तो जो इंको हील 4 टैबलेट है इसका यूज़ किसी भी तरह की पेन या फिर स्वेलिंग हो गई है या फिर जॉइंट्स की या फिर ओस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर एंकालोजिस, स्पॉन्डिलाइटिस या फिर किसी तरह का और दर्द है तो उसके ड्यूरिंग भी इसका यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।